विरासत की तकसीम कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में विरासत के कवानीन को खुद बयान फरमाया है ताकि किसी पर जुल्म न हो और हर हकदार को इसका हिस्सा ज़रूर मिल जाए। कुरान पाक की सूरत उन-निसा में अल्लाह ताला ने विरासत की तकसीम के मुकम्मल अहकामात बयान किए हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसकी जायदाद तकसीम करने से पहले 3 चीज़ें निकाली जाती हैं। 1. सबसे पहले मैयत का कफन दफन और ज़रूरी अखराजात। 2. इसके बाद मैयत के ज़िम्मे जो कर्ज हो वो अदा किया जाए। 3. अगर मैयत ने कोई जायज़ वसीयत की है तो वो पूरी की जाए, लेकिन वसीयत कल जायदाद के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। उन 3 मराहिल के बाद जो माल बचेगा वो वरसा में तकसीम होगा। अब आते हैं हिस्सों की तरफ। बेटे और बेटी का हिस्सा। कुरान के मुताबिक लड़के को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा दिया जाएगा। यानी अगर जायदाद में 3 हिस्से हैं तो बेटे को 2 और बेटी को 1 मिलेगा। शौहर का हिस्सा। अगर बीवी का इंतकाल हो और उसकी औलाद मौजूद न हो तो शौहर को आधी जायदाद मिलती है, और अगर औलाद मौजूद हो तो शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा। बीवी का हिस्सा। अगर शौहर का इंतकाल हो और औलाद मौजूद न हो तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलता है, और अगर औलाद हो तो बीवी को 8वां हिस्सा दिया जाएगा। वालिदैन का हिस्सा। अगर औलाद मौजूद हो तो वालिदैन में से हर एक को 6वां हिस्सा मिलता है, और अगर औलाद न हो तो माँ को 3रा हिस्सा मिलता है, जबकि बाकी बाप को मिलेगा। भाई बहन का हिस्सा। अगर मैयत की औलाद न हो तो कुरान में जिक्र है कि एक बहन को आधी जायदाद मिलेगी। अगर 2 या ज़्यादा बहनें हों तो 2/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर भाई बहन दोनों मौजूद हों तो भाई को 2 हिस्से और बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। ये हिस्से अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में मुकर्रर फरमाए हैं, और अल्लाह का हुक्म है कि उन्हें किसी किस्म की कमी बेशी या नाइंसाफ़ी न की जाए। याद रखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया कानून है। इसमें हिकमत भी है और अदल भी। इसीलिए मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि विरासत की तकसीम में कुरान और संत के मुताबिक अमल करें ताकि किसी का हक न मारा जाए। विरासत रोकना हकदार को इसका हिस्सा न देना गुनाह कबीरा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने विरासत में किसी वारिस का हक मारा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इससे जन्नत हराम कर देगा।